आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन इन टू डायमेंशन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। आज इस सीरीज़ की हम चौथे हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 है, Tarzan swings on a vine of length 4 meter in a vertical circle under the influence of gravity. When the vine makes an angle of 20 degree with vertical, Tarzan has a speed of 5 meters per second. Find A. His centripetal acceleration at this instant, B. His tangential acceleration, and C. The resultant acceleration. प्रॉब्लम नंबर 10 में एक टार्जन स्विंग दिया गया है जिसमें एक बंदा रस्सी के साथ लटका हुआ है और वो झूल रहा है और उसका वर्टिकल सर्कल बन रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए सर्कल ज़रूरी होगा। तो ये सेंटर, ये समझे कि सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये उसकी रस्सी है जिसके साथ वो लटका हुआ है और ये मेन पोजीशन है। जब वो मूव यहाँ फॉर एग्जांपल वो यहाँ से वापस अगर आ रहा है, हम ये वापसी वाली अगर कंसिडर करते हैं कि वो इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका टेनेंशियल वेलोसिटी v ये इस डायरेक्शन में होगी और ये एंगल दिया हुआ है कि अगर उसका एंगल थीटा हो और इस रस्सी की जो लंबाई है वो है 4 मीटर्स और उस वक्त जब ये एंगल एग्जैक्टली 20 डिग्री का होगा तो उस वक्त इसकी टेनेंशियल वेलोसिटी जो बनती है वो दी हुई है, वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। vt इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड्स। अब पूछा हुआ क्या है? पूछा हुआ ये है कि इस डेटा के साथ, यानी इस तरह का टार्जन स्विंग हो और 20 डिग्री के ऊपर जब पहुंचे तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो आप ये बताएं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जो इस तरह डायरेक्शन में होता है AC, ये क्या होगा। दूसरी बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, AT। और तीसरा, जो नेट एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, जिसको हम A नेट कहते हैं, वो क्या होगा। तो डेटा इसका लिख लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो v एंगल थीटा जो गिवन है वो 20 डिग्री है और रेडियस, लेंथ ऑफ द रोप, रेडियस 4 मीटर है और टेंजेंशियल वेलोसिटी vt गिवन है, कितनी है जी, 5 मीटर्स पर सेकेंड्स। तो फाइंड करना है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है और A नेट टोटल एक्सेलरेशन जो इन दोनों एक्सेलरेशंस का सम होता है वो क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस डॉटेड लाइन को मिटा देते हैं, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं। ये रही, ये भी गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपान r। तो ये तो बहुत आसान है, 5 का स्क्वेयर अपान 4 का स्क्वेयर, सॉरी 4 किसके बराबर होगा, 25 अपान 4 और AC की वैल्यू क्या आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यह आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर।
ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे में हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए टी। उसके बाद ए नेट फाइंड करेंगे। तो ए टी हमने फाइंड करना है, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा। इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। आप जो स्विंग कर रहा है, बंदा जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, जबकि वेट ये टेंशन इस डायरेक्शन में टेंशन है टी, और उसको जो बैलेंस किया हुआ है, इस कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ है, और ये डब्ल्यू कॉस थीटा इसने बैलेंस किया है। जबकि एक्चुअल वेट तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक कर रहा होता है। ये एक्चुअल वेट, ये डब्ल्यू है, और ये उसका एक्स कंपोनेंट है, एंगल थीटा, ये 20 डिग्री का ही होगा इधर भी, और ये उसका डब्ल्यू साइन थीटा। अब इन दोनों को सम करते हैं तो ये बनता है, नेट वेट बनता है। तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन ये रही, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ टी, टेंजेंशियल जो फोर्स लग रही है वो। ठीक है, इसको टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसको डब्ल्यू को लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए टी। तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको फ्लिप भी कर देते हैं। तो ए टी किसके बराबर होगा, ए टी इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, ए टी किसके बराबर है, ए टी इज इक्वल टू जी 9.8 होता है साइन ऑफ 20 डिग्री। हाँ, अब जो आंसर आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा। ए टी इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.342, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेट एक्सेलरेटर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.3517, 3.3517 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है तीसरा तीसरा एक्सेलरेशन, जो कि ए नेट है। तो ए नेट किसके बराबर होता है, वो ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इसकी अगर डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से होगी। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इस पॉइंट के ऊपर लग रहा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इस पॉइंट के ऊपर यूं लग रहा। तो जो दोनों का नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ यूं होगा, इस डायरेक्शन में, वो ए नेट होगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों को हम ऐड करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, या इसको अगर हम यूं करें, ऐसे ऐसे मिलाएं, तो इसका रिजल्टेंट इसके इक्वल बनता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल सही सॉल्व हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये लिखा हुआ है, ए नेट इज इक्वल टू, वैल्यूज डालनी है अभी इसके अंदर, तो 6.25 6.25 का स्क्वायर प्लस 80 हमारे पास आया था 3.35, तो 3.35 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ए नेट हमारे पास आएगा 50.29 का स्क्वायर रूट, और ए नेट होगा 7.09 मीटर पर सेकंड, 7.09 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। और ये हमारा तीसरा आंसर है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तीन चीज़ें फाइंड करनी थी, तो ये तीनों हमारे पास आ गई। तो डायग्राम के ऊपर इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू है 6.25, और ये 3.35, और फाइनली ये 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 11 है, फ्रॉम अ हैवी गन a bullet is fired at a target 560 meters away with a velocity of 82 meters per second. Find number 1. At what two possible angles must the gun be set to hit the target? Number 2. What are the times of the flight for the two angles? प्रॉब्लम नंबर 11 में एक गन दी गई है, हैवी गन। ये ऐसे सेट है और इससे कोई फायर किया जाता है, और जो डेस्टिनेशन है, जो टारगेट है इसका, वह 560 मीटर्स, यानी इसने जो फायर करना है 560 मीटर्स पे फायर करना है, 560 मीटर्स। और इसकी जो वेलोसिटी है वी नॉट, वो भी गिवन है, वो है 82 मीटर पर सेकेंड, 82 मीटर्स पर सेकेंड। अब पूछा गया है कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल थीटा गन का क्या सेट करें कि इस वेलोसिटी के साथ इस रेंज पे के ऊपर प्रोजेक्टाइल पहुंच जाए। एक बात ये पूछी गई है, यानी थीटा क्या है, थीटा। और दूसरा ये कि इसको यहां से निकलकर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अननोन। तो डाटा हमारे पास बनता है, रेंज इसकी गिवन है, जिस रेंज पे उसको फायर करना है 560 मीटर्स, वेलोसिटी वी नॉट गिवन है जो कि 82 मीटर पर सेकंड है। जी का हमें पता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड करना है एंगल थीटा, इसका नहीं पता, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एंगल यूज़ करना है, तो इसको हम देख लेते हैं।
रेंज का फार्मूला हमारे पास है v जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से हमने ये एलिमिनेट करना है, इसको हम अरेंज करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन v², और 2 थीटा किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स आर जी अपॉन v²। ठीक है, तो इसको पहले फाइंड करते हैं, बाद में हम डिवाइड कर देंगे, थीटा निकल आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वैल्यूज हमारे पास क्या है, रेंज क्या है 560, और जी की वैल्यू क्या है 9.8, और वेलोसिटी कितनी गिवन है? वेलोसिटी हमारे पास 82 मीटर पर सेकेंड, 82 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर, ये हमने सॉल्व करना है। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी साइन इनवर्स 0.81618, 0.81618, ये साइन इनवर्स लेंगे तो 2 थीटा हमारे पास क्या आएगा 57 क्या आ जाएगा 54.7 डिग्री। टू थीटा इज इक्वल टू 54.7 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 54.7/2, ये आता है 27.4 डिग्री। हमारे पास ये इसका पहला आंसर है, थीटा 27.4 डिग्री, यानी कि जो गिवन वेलोसिटी है, गिवन वेलोसिटी 82 मीटर पर सेकेंड, और इस रेंज के ऊपर हमने प्रोजेक्टाइल को पहुंचाना है, तो थीटा 27.4 डिग्री होना चाहिए। ये एक तो इस एंगल पे ये रेंज मिलेगी, और दूसरा एक थीटा, इसको हम थीटा 1 के लें, इसको थीटा 2 के लेते हैं, तो 90 माइनस 27.4 डिग्री पर भी यही रेंज मिलेगी, और इसका आंसर बनता है थीटा 2 इज इक्वल टू 62.6 डिग्री, 62.6 डिग्री। तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर जो रेंज, गिवन रेंज है, वो हमें इन दो एंगल्स के ऊपर मिलेगी, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो जाएगा। रेंज तो वही आ जाएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पहले इस एंगल के लिए भी निकाल लेते हैं। T1 हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा 1, तो ये इस एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 2v0, वेलोसिटी जो है मल्टीप्लाइड बाई 82 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और साइन 27.4 डिग्री, साइन 27.4 डिग्री 9.8, डिवाइड करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.7 सेकेंड्स आंसर आएगा, 7.7 सेकेंड्स। ये शॉर्ट होगा थोड़ा सा, तो अगर एंगल हम बढ़ा देते हैं, रेंज वही होगी, लेकिन टाइम तकरीबन इसका डबल हो जाएगा तकरीबन।
तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। T2 इज इक्वल टू 2V0 साइन θ2 अपॉन जी। वैल्यूज डालें इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 82, वेलोसिटी वही, साइन जो हमारे पास दूसरा एंगल आ रहा है 62.6 डिग्री, 9.8। तो इसमें T2 हमारे पास, इसको सॉल्व करने से हमारे पास T2 की वैल्यू आ रही है 14.8 सेकेंड्स। ये तकरीबन डबल ही आ रही है वैसे, 14.8 सेकेंड्स। हमारे पास आंसर T1 θ1 इज इक्वल टू 27.4 डिग्री और T1 इज इक्वल टू 7.7 सेकेंड्स। ये हमारा पहला आंसर है। और θ2 62.6 डिग्री और T2 14.8 सेकेंड्स। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 12 है। A projectile is fired with a horizontal velocity of 300 meters per second from the top of a cliff 100 meters high. Find number 1. How long will it take to reach the ground? Number 2. How far from the foot of the cliff will it strike? प्रॉब्लम नंबर 12 में एक क्लिफ दिया हुआ है जिसकी हाइट है, इसकी हाइट 100 मीटर्स। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का 300 मीटर्स पर सेकंड। तो ये प्रोजेक्टाइल अपना पाथ कंप्लीट करता हुआ ऐसे ज़मीन को हिट करता है। तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ये डिस्टेंस कितना होगा? जस्ट इस क्लिप से लेकर जहाँ तक वो लैंड करता है वहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस x है और ये y है। डेटा इसका लिख लेते हैं। वी एक्स हमें गिवन है 30 मीटर्स पर सेकेंड। 30 नहीं है, ये 300 मीटर्स पर सेकेंड। 300 मीटर्स। और इसकी हाइट यानी वर्टिकल जो डिस्टेंस है क्लिप का वो है 100 मीटर्स। इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी v i बाय 0 है। फाइंड क्या करना है? नंबर 1 टाइम टू रीच द ग्राउंड, नंबर 2 डिस्टेंस x। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर।
ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ए किसके बराबर होगा, प्लस जी के। एस किसके बराबर होगा, वाई के। और वी आई वाई वो ज़ीरो है। और इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़, टाइम इसमें हमारे पास आ जाएगा। एस है वाई इज इक्वल टू वी आई टी, ये ज़ीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्र। तो हाफ जी टी स्क्र इज इक्वल टू वाई, और टी स्क्र इज इक्वल टू 2y अपॉन जी। implies that t किसके बराबर होगा, 2y अपॉन जी, इसका स्क्वायर रूट के बराबर होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो वो टाइम आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम पुट करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 9.8 स्क्वायर रूट, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये बनता है 20.41 स्क्वायर रूट लें तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 4.52 सेकेंड्स। 4.52 सेकेंड्स, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब सेकंड जो पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, अब एस एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, कौन सा सेकंड फार्मूला यूज होगा, सेकंड वही फार्मूला यूज होगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकंड इक्वेशन है ये। तो इसमें हम पुट करते हैं एस किसके बराबर होगा, एक्स के वी आई टी, वी आई किसके बराबर होगा, वी एक्स के, टाइम टी जो है हम वो पुट करेंगे, टी किसके बराबर है 4.52 सेकेंड्स। और हमारे पास और क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ए ज़ीरो है। ये सारी बात चीज़ें इसके अंदर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जी कर लेते हैं, जी टी स्क्वेयर। तो जी तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल होता है, जी ज़ीरो है। तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्या है, वी एक्स आपके पास है 300 मीटर्स पर सेकेंड, 300 मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम आपके पास आ रहा है, टाइम जो है 4.52। तो मल्टीप्लाई करें, ये आता है डिस्टेंस 1355.26, 1355.26 मीटर्स। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।